मोदी जी कहते हैं हम दो हमारे दो, उनके दो कहाँ हैं? हाँ। उनके दो, उनको तो एक भी नहीं है। उनकी तरह थोड़ी ना है कि हमारे पास दो होगा तो हम दो ही पैदा करेंगे, तीन नहीं पैदा करेंगे। हमारी मर्जी हम कितने पैदा करें। वो कौन होते हैं हमें रोकने वाले? कौन होते हैं हमें रोकने वाले? आम इंसान भगवान बन सकता है? मैं अपने आप को अल्लाह बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती ना। मोदी जी को लोग भगवान क्यों बोलते हैं? उनमें क्या राम तो लोगों का मोदी जी से प्यार है। नहीं, प्यार क्या? प्यार क्या विकास के नाम पे अगर वोट लेते मोदी जी धोखा। तो आज वो मंगलसूत्र पे नहीं आते। अच्छा। पहली बात ये जान लो आप मैडम, ठीक है? मुसलमान मंगलसूत्र और राम मंदिर नहीं आता बीच में अगर वो विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। पर्ची वाले वोट होने चाहिए, तब पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। इंडिया अलायंस 300 प्लस बना रही है, सरकार बना रही है, 300 के पार है इस बार इंडिया अलायंस। टेंशन मत लो आप। मोदी जी 400 पार। 400 पार तो तीसरे चरण के बाद नारा लागना खत्म हो गया। दूसरे चरण के बाद आपको अगर याद हो तो स्टेटमेंट सुना होगा तो कोई क्या लगता है यहाँ पे 10 साल से मनोज तिवारी जी सांसद हैं, कुछ विकास हुआ है इस एरिया में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कहाँ हुआ? कुछ बदली आपको? फ्लाईओवर बन गया, लड़कियों के लिए स्कूल बनवा दिए, और क्या चाहिए? स्कूल पहले हम लोग के टाइम में तो नहीं, हम लोग के टाइम में स्कूल नहीं था क्या? अच्छा। हम लोग के टाइम में क्या, हम लोग वो तो शुरू से ही स्कूल था, लेकिन अब आगे जितना भी विकास हो रहा है, तो स्कूलें बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ये तो विकास में आता है ना। रोड और फ्लाईओवर से क्या मतलब होता है? गरीबी हटाओ। यहाँ तो गरीबी हट ही नहीं रही है, गरीब लोग ही हट रहे हैं दुनिया से। आपके सांसद का काम है गरीबी हटाना, और क्या नेता का काम है? आपके सांसद जी जो हैं, सांसद में जाके आवाज उठाते हैं। जितनी सरकारी चीजें थी सब प्राइवेट हो गया, सारा प्राइवेट हो गया। क्या रीजन है? बैंक प्राइवेट, ट्रेन प्राइवेट। जहाँ पहले ट्रेन का किराया 300 था, 400 था, वहाँ सीधा 1200 लगता है। गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा? गाँव वाला सब घर अपने जाने के लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा नेता चुनो, अच्छा भविष्य चुनो। मैं सबको कहती हूँ, ये नहीं कि हिंदू मुसलमान में कोई अंतर है, सब एक ही है, सब भाई एक ही है, लेकिन अच्छा नेता आना चाहिए। और आपके हिसाब से अच्छा नेता कौन है फिर? कोई तो अच्छा आना चाहिए, तो बताइए। कन्हैया कुमार आना चाहिए। कन्हैया कुमार है? हाँ, कन्हैया कुमार। क्या उम्मीद है कन्हैया कुमार से? बहुत सारी उम्मीद है, बहुत सारा उम्मीद है। क्या उम्मीद है? क्या लगता है 5 साल में क्या करेंगे कन्हैया कुमार यहाँ पे आके? कुछ तो करेंगे जो मोदी 15 साल में नहीं कर पाया, वो हो सकता है कन्हैया साल 5 साल में कर दे। लोग तो एक मिनट, लोग तो कहते हैं कि और टुकड़े टुकड़े गैंग से आते हैं। उन्होंने जेएनयू में बयान दिया था, भड़काऊ बयान दिया था, तो उसके हिसाब से तो फिर तो देश को टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे। मैं एक मिनट में एक बात बताती हूँ। मोदी जी ने जितने भी लोग आज तक, या योगी जी ने जो जितने भी इनकाउंटर हुए हैं मुसलमान भाइयों के, वो आपको मुजरिम आपको मिला है आज तक? वो कहाँ? ना जेल में है ना बाहर, वो तो फरार है। अब दिखता है हमें कि जेल के अंदर बैठा हुआ है, जेल काट रहा है। अभी किस किस को मरवाया उन लोगों ने, कहाँ उसकी सजा कहाँ है? कुछ तो नहीं। कानून उसी के, सत्ता उसी का, सब वही बाजी खेल रहा है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कि कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल से सरकार की चेंज होनी चाहिए? और क्या? आपको क्या लगता है कि अब की बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? अब सत्ता उन्हीं की है, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? बाजी उन्हीं की है। पर्ची वाले वोट करवा लो, पर्ची वाले वोट करवा लो। ईवीएम से भरोसा नहीं है? नहीं। ईवीएम किसके सरकार में आई? भरोसा तो मैं किसी पे भी नहीं है। ईवीएम तो कांग्रेस की सरकार में आई थी ना, तब आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे? पर्ची वाले वोट करवाओ, करवाओ। मशीन वाले चाहिए, पर्ची वाले वोट होने चाहिए, तब पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। अलायंस 300 प्लस बना रही है, सरकार बना रही है, 300 के पार है इस बार इंडिया अलायंस। टेंशन मत लो आप। मोदी जी 400 पार। 400 पार तो तीसरे चरण के बाद नारा लागना खत्म हो गया। दूसरे चरण के बाद आपको अगर याद हो तो स्टेटमेंट सुना होगा तो कोई आम इंसान भगवान बन सकता है? मैं अपने आप को अल्लाह बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती ना। मोदी जी को लोग भगवान क्यों बोलते हैं? उनमें क्या राम? तो लोगों का मोदी जी से प्यार है। नहीं, प्यार क्या? प्यार क्या? विकास के नाम पे अगर वोट विकास के लेते नाम पे मोदी जी धोखा। तो आज वो मंगलसूत्र पे नहीं आते। अच्छा। पहली बात ये जान लो आप मैडम, ठीक है? मंगलसूत्र और राम मंदिर नहीं आता बीच में अगर वो विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। रही बात सांसद, तो कहीं ना कहीं जनता भी मान रही है ना कि राम मंदिर भी मोदी जी के राज में आया है, तो कहीं ना कहीं वो भी विकास है। नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे मोदी जी है, ठीक है, मोदी जी कहते हैं हम दो हमारे दो, उनके दो कहाँ हैं? उनके दो, उनको तो एक भी नहीं है। उनकी तरह थोड़ी ना है कि हमारे पास दो होगा तो हम दो ही पैदा करेंगे, तीन नहीं पैदा करेंगे। हमारी मर्जी हम कितने पैदा करें। वो कौन होते हैं हमें रोकने वाले? कौन होते हैं हमें रोकने वाले? अच्छा, तो एक बात बताइए, आप सब लोग नौकरी भी खोजते हैं, एक बात बताइए, नौकरी सबको देना पॉसिबल है? पहले सुनिए एक मिनट, पहले इंसान नौकरी करता था,
लालू के इसमें, कांग्रेस के इसमें अच्छा कमाता था, अभी आपको 12,000 में सैलरी मिलता है, उसमें आप 2,000 रुपये PF काट लेते हैं, बचा 10,000, 5,000 लड़की का किराया लग जाता है, 5,000 में हो पाएगा गुजारा? नहीं हो पाएगा मैम, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो पहले लालू के राज में, कांग्रेस के राज में गुंडागर्दी भी तो थी ना, हम लोगों का ये अच्छा आज़ादी भी थी, खुल की आज़ादी थी। जितना लालू यादव ने रेल मंत्री में आमदनी दी, सरकार को फायदा दिया, किसी रेल मंत्री अभी बच्चे से पूछ लो क्या रेल मंत्री का नाम मालूम है किन्हीं को? तुम पर्ची वाले वोट करवा लो, मशीन वाले हटवा लो, यादव का नाम मालूम था रेल मंत्री में, उन्होंने इतना फायदा दिया रेल मंत्री को, कभी भी वेटिंग टिकट उनके राज में नहीं जाता पर्ची था। वाले वोट करवा लो। अब 1-1.5 महीने पहले हमें वेटिंग टिकट कराना पड़ता है। सर आपको क्या लगता है कि इस बार यहाँ पे किसकी बोल वाला होने वाला है? बोल वाला कांग्रेस है। कांग्रेस की कांग्रेस की यहाँ क्यों, मतलब आप लोग बदलाव चाहते हैं? है जी, बदलाव नहीं, बदलाव की वजह एक और है ना, सबसे मेन मुद्दा विकास। जब विकास नहीं है तो कुछ नहीं है। आप मैं जाता हूँ, चलो जी मैं इधर से 500 रुपये खर्च करके अयोध्या चला जाता हूँ, वो 500 भी तो कमाने के लिए चाहिए ना मेरे को, वो कहाँ से आएगा? जब विकास होगा जब तो कुछ मेरा काम धंधा होगा, जब तो अयोध्या जाऊँगा ना मैं। और टिकट लेना है मेरे को, वेटिंग की लाइन में लगा हुआ हूँ मैं, मेरे बच्चे मेरे पीछे खड़े हुए हैं, तो मैं कैसे पहुँच पाऊँगा वहाँ तक? अरे तो डिजिटल इंडिया हो गया, पहले क्या है अगर हमें टिकट फुल फॉर्म समझाइए ना, डिजिटल इंडिया फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल के मायने बताइए, फुल फॉर्म बोलिए ना। क्या होता है देखिए, अब पहले क्या है कि अगर टिकट कटाना है आपको तो स्टेशन पर 15 घंटा लाइन लगना है, आपको एक दिन पूरा लाइन लगना है, लेकिन अब ऑनलाइन टिकट कटाना है तो डिजिटल इंडिया कर दिया। ये आज भी है ना, अभी जाइए स्टेशन के बाहर खड़े हो जाइए, एजेंट लोग खड़े में। हाँ वहाँ एजेंट वहाँ भी भ्रष्टाचार है, वहाँ भी 1,000 में देंगे, आप जाइए ले लीजिए, आप लाइन में लगिए वहाँ पे। एक मिनट आप वहाँ जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, पुलिस वाला आपको पहले से लाइन में लगा के खड़ा हुआ है, चालू डब्बे कितने हैं वहाँ पर और पब्लिक कितनी है, आप ये भी तो देखिए ना। आप कहाँ पे स्लीपर में घुस जाते हैं, स्लीपर में घुसने के बाद जो ना बाद में उनको धक्के देके ऐसे निकाला जाता है, जैसे कि गली का कुत्ता होता है ना, उसको जैसे भगा देते हैं, इस तरीके से उसके अंदर से जो है ना बाहर भगाया जाता है स्लीपर में से। उसके जाते हैं ना कि बाथरूम तक जाने की जगह नहीं रहती है, कि बाथरूम कैसे जाएगा, आदमी के चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर। तो ये भी तो है ना कि हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाइना से भी आगे। किस तरीके से बना है? वो बना कैसे बना है? फ्रॉड करके, अच्छा सारा फ्रॉड है। देखिए ना आप, अब वैक्सीन में फ्रॉड, अब मेरे को वैक्सीन लगी है 2-2, अब मोदी की फोटो मेरे पास, सर्टिफिकेट सब है, अब कल को मैं मर गया किसके ऊपर क्लेम करूंगा? अब तो मोदी जी का फोटो भी हट गया। वो तो उधर से गायब है, लेकिन जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है उस पर तो है ना, वो तो सर्टिफिकेट पर तो है ना, वो किसको क्लेम करूंगा मैं? मेरे को पैसा मिलेगा, मेरे घर वालों को मिलेगा, उसका क्लेम का वो दिया इन्होंने फोटो गायब करने के बाद कि अगर किसी को इस वजह से प्रॉब्लम आती है वैक्सीन की वजह से, उसके लिए हम जो है ना उसके लिए सुविधा करिए, बीमा बना दिया हमने एक तरीके से कि अगर उसको इस तरीके से वैक्सीन की वजह से ये सर्टिफिकेट हुआ है ना, तो उसको 10 लाख 5 लाख 20 लाख हम अपनी तरफ से देंगे। 20 पे लिखा है आज तक, अभी क्यों नहीं कह रहे ये लोग? बोलो ना क्यों नहीं कह रहे? अच्छा एक बात बताइए, 10 साल से मोदी जी अगर राज में हैं तो आप ही लोग तो वोट देके लाए थे ना? हमें पता नहीं था ना क्या होगा, हाँ उस टाइम पे पता नहीं था क्या होगा, ये तो बाद में पता चल रहा है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सच्चाई अभी आप लोगों को जानकारी? ये सच्चाई जानकारी इसलिए निकल रही है ना कि जो जैसे वैकेंसी के बारे में है, वो कहाँ से निकल रही है? 15 लाख थे वो कहाँ गए? इतनी नौकरियां देंगे कहाँ गई वो सब? अरे तो लोगों का कहना ये है कि 70 साल से अगर कांग्रेस ने राज किया तो 15 लाख नौकरियां नहीं दी, तो अगर बीजेपी को भी 70 साल दीजिए फिर वो 15 लाख नौकरी। उसके टाइम में नौकरी मिली है और खुशहाली थी, महंगाई है तो कम भी हुई थी, बढ़ी थी तो कम भी हुई थी, लोग इतने परेशान नहीं थे जितने आज परेशान है। बेरोजगार है, बेरोजगार से बेरोजगार टेंशन ज्यादा है, टेंशन ज्यादा हो गई है। एक मिनट सुनो, आप अगर रिचार्ज करेंगे मोबाइल कितने का रिचार्ज करते हैं आप? ऑफ कोर्स 250-300। 250 टैक्स कितना जाता है? फोन पे से करो तो 3 रुपए और एक्स्ट्रा जाता है। और एक्स्ट्रा जाता है ना, आप ये चीज जोड़ लो, 3-3 रुपए से एक आदमी का जोड़ो, कितना डेली का होता है? वो किसकी जेब में जाता है? वो सब मोदी की जेब में तो जाता है। उस पैसों को भी अगर 15 लाख एक आदमी के हिस्से में भी डालेंगे तो तब भी पूरा हो जाता वो, तब भी पूरा हो जाता है। कहना है कि सीधे सीधे घोटाला हुआ है। बहुत घोटाला तो निकल के आ रहा है ना, अब एक चीज का आहिस्ता आहिस्ता निकल के आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता निकल के घोटाला सब आ रहा है। अच्छा तो आपकी बार अच्छा ये बताइए कि आगे उम्मीदवार मतलब आपको कौन अच्छा लग रहे हैं कि जो कि हमारे देश को संभाल पाएंगे? देखो जी, समाज के लिए तो जो है जो अच्छा काम करेगा उसी के लिए है। अब ये पता चल चुका है सबको। कांग्रेस भी राज कर चुकी, बीजेपी भी राज कर चुकी कहीं ना कहीं। नहीं, फिर कांग्रेस को आना है दोबारा। जब तक कांग्रेस नहीं आएगी तो उद्धार नहीं होना देश का, बिल्कुल नहीं होगा उद्धार इस देश का। कांग्रेस को तो आना ही पड़ेगा।
अब मान लो आप कहते हैं कि कांग्रेस नहीं आती है, लेकिन विपक्ष मजबूत हो जाएगा। विपक्ष मजबूत होगा तो मनमानी नहीं चलेगी। वो ये भी चाहते हैं ना मोदी विपक्ष जी मजबूत भी ना हो। मोदी जी तो चाहे कहते मोदी की सरकार बनती है, हैं लेकिन मोदी जी विपक्ष मजबूत कहते होना हैं चाहिए कि अगर कांग्रेस आ गई तो लोगों के मंगलसूत्र बट जाएंगे। वो उन्होंने खुद बांट दिए ना। अच्छा। अच्छा बताइए, गोधरा कांड के कितने बांटे हैं बताइए। अभी जो लड़की ने आत्महत्या करी उसका किसने बांट दिया मंगलसूत्र? रेप कांड कितना है बताइए ना, उन्हीं की पार्टी का आदमी है ना वो। कितना रेप किया, कितने मंगलसूत्र गायब हो गया। अभी पर्दे में बैठी हुई है, वो बाहर नहीं निकलनी शर्म की वजह से। किस लिए कि कोई हमें उंगली उठाएगा तो क्या कहेगा, इसके साथ तो ऐसा हुआ था, इसके साथ वैसा हुआ था। क्या है ये लेडीज के बारे में तो सब कोई नहीं सोच रहे ना। अब लेडीज के लिए कहते हैं कि मंगलसूत्र, वो मंगलसूत्र क्या करेगा इसके अंदर बताइए आप। जो लेडीज छुप के बैठी हुई है, डर के बैठी हुई है, उसके लिए कैसे क्या है सुविधा बताइए मोदी जी आप। बोल भी नहीं रहे। वो बोलेंगे क्यों? वो बोले अपनी बीवी के बारे में नहीं बोल पाते वो तो। वो किसके बारे में क्या बोलेंगे? तो आप लोग 10 साल से नहीं सोचे जी 10 साल से उनको सत्ता में रखे तब नहीं सोचे? 10 साल से नॉमिनेट में पता ही नहीं चला था। अब तो तलाकशुदा समझते थे। वो जब नॉमिनेट भरा था इन्होंने, जब अपनी बीवी का नाम डाला था, जब पता चला था इनकी बीवी है। अच्छा। नहीं तो ये था कि तलाकशुदा कोई है ही नहीं, ये तो कुंवारा आदमी है। मेरा एक बस। ऑप्शन है, जीरो अकाउंट का खाता खुलवाया, सबके अकाउंट पे 15 लाख है, 1 रुपए नहीं है, चलो अब ये हो गया। उसके बाद वो बनाया ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड में सबके अकाउंट में पैसा आएगा। कहाँ कुछ मिला, बनाने का फायदा क्या हुआ? मोदी जी ने आवास योजना दिया, घर घर टॉयलेट बनवा दिए, पानी दे दिया, लोगों का ये कहना है। तो आपके घर पे नहीं मिला है? नहीं, हमारे तो पहले से ही मिला है, मोदी के पहले से हमारे घर में टॉयलेट बना अच्छा, था। राशन देते हैं 5 किलो से फायदा नहीं होता है? क्या होगा? 5 किलो राशन के फायदा नहीं उठाते? कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। आवास योजना पहले नहीं था? बीजेपी से पहले आवास योजना नहीं था क्या? था ना? तो तब भी था और अब भी है। वही कांग्रेस की लाई हुई योजना है, ना कि बीजेपी की लाई हुई योजना है। तो मोदी जी अपना काम क्यों गिनवा रहे हैं फिर? काम इसलिए गिनवा रहे, बस लोगों के सामने अपना ये दिखा रहे कि हम ये काम कर रहे हैं। उनको विकास के नाम पे वो काम गिनवा के वोट नहीं मांगेंगे।